हमारे यहाँ आपने देखा होगा जैसे कि नजर लग गई, है ना, तो नजर उतारने के बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पुराने समय में ये चीजें होती थी और आज भी होती है। अच्छा खासा बच्चा रो रहा है, उसको कुछ कर लोगों ने पता पड़ा, एक चीज से नजर उतारी, बच्चा चुप। अब कोई मेडिकल साइंस इस पर जवाब नहीं दे सकता। वो अपने ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता क्योंकि उनकी स्टडी वही है, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, उन्होंने उस एंगल से देखा है, हम यहाँ से देख रहे हैं। जो जिस जगह से देख रहा है उसको वैसा ही दिखाई देगा, वो गलत नहीं है। नजर उतारने के लिए बहुत गहरी जब स्थिति हो जाती है बीमारी, तो हम अग्नि स्नान कराते जी, और वो अपने आप में बहुत शानदार चीज है। कुछ लोग दीपक से ऐसे भी नजर उतार देते हैं, और अग्नि स्नान पूरी बॉडी के आसपास वो एक पूरा सिस्टम है उससे होता है, लेकिन वो बहुत कमाल का है, वो काम कर देता है जी। लेकिन लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, अब ये मत पूछो। ये क्योंकि मेरे साथ तो हुआ था, मुझे नज़र का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने बोला मेरी नज़र उतारनी है। मेरे नॉन थे, ऐसे रिलेटिव थे, मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि नज़र कुछ नहीं होती है, हमने कभी नहीं उतारी है, एंड ये तो वो है सुपरस्टिशियस है, ये तो वहम है। उस टाइम पे मैं इतनी वीक थी कि मेरी आंखें रेड हो रखी थी, पूरा जैसे कहते हैं टेम्परेचर हाई हो रखा था। मैंने किसी और से नज़र उतरवाई, उसके बाद मैंने उन्हें गूगल पे सर्च करके दिखाया कि ऑरा क्लिनजिंग है, इसका और किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं। समस्या क्या है कि हम लोग जब वैदिक टर्म को बात करेंगे तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि जब कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ जाते हैं और जब उनके पास इंग्लिश के, स्पेनिश के, फ्रेंच और इन सब के शब्द आ जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज दिस एक्चुअली, सो दिस इज दिस एक्चुअली, ओके फाइन। तो ये जो दिस है इसका हिंदी वर्जन तो बता दो भाई क्या है, तो निकलेगा भाई। अब जो सोच लीजिए जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने आपको बताया, मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे आ रहे हैं, यूथ ही आ रहा है, जिनको मैं वो उनका ऑरा को बूस्ट करने के लिए उनको लॉकेट पहनाता हूँ और वो कहते हैं अमेजिंग। लेकिन उसके पहले वो मेरे, क्योंकि हमारे पास जब कोई व्यक्ति आएगा, आपके पास कोई व्यक्ति आएगा ना, वो बहुत घूम घाम के आएगा। पहले वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, पहले वो किसी तथाकथित के पास जाएगा, बड़े बड़े इवन एविडेंस भी मांगेंगे आपसे कि मैं कैसे बिलीव करूं कि होगा। लेकिन जिसके पास गए थे उन्होंने बड़े बड़े पैसे उनसे ले लिए, लेकिन उनसे कभी कोई नहीं पूछने वाला उनसे, बिकॉज उनकी दुकानें बहुत बड़ी बड़ी और बड़े बड़े रिसेप्शन है, इसलिए उनसे कोई नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है पूछने की। लेकिन तय मान के चलिए कि इन चीजों का इलाज आपके अपने पास में है, मीन्स तंत्र में है, और तंत्र है ये पूरा ब्रह्मांड, ये तंत्र है। इसके मालिक कौन है? वे शिव है। तंत्र, आज भी ऐसे कई तंत्र के कीलक हैं जिन्हें शिव ने खोला नहीं है, वरना ब्रह्मांड नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब उस चीज को पूर्ण कौन करती है? शक्ति करती है। इनके तले कौन है? इनके तले ये प्लैनेट्स हैं, इनका अपना कार्य है। आप कहेंगे तो हम तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो प्लैनेट्स हमारा क्या बिगाड़ेंगे? जो कलेक्टर अपने चैम्बर में बैठा है ना, वो कलेक्टर चैम्बर के अंदर है, उसके बाहर तो पीयूनी कलेक्टर है जी। उस व्यक्ति की मर्जी के बगैर अंदर नहीं जा सकते और वो उस व्यक्ति की माननी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति का जो रूल है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर उसको चैलेंज कर दिया गया तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आप ये तय मान के चलिएगा, ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आप यहाँ पर जो सिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम में बैठे हैं, अगर इस सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की तो जो हमने यहाँ कार्य करना, उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये तय है। तो आप और हमको चाहिए, या जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपने ऑरा को बूस्ट करने पे दिमाग लगाइए कि आप इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी दो चीजों से हो सकता है, या तो आप करें या तो आप कर लें। अब या तो ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फीवर है और आपको बहुत इमरजेंसी में मार्केट जाना है, बहुत अर्जेंसी है आपको, तो क्या करेंगे आप ना, आप पैरासिटामोल लेंगे पीसीएम जी लेंगे ना जी, और लेके अपना काम तो कर ही लेंगे। तो मेरे पास भी वही पैरासिटामोल देता हूँ मैं, कि कम से कम आपकी जिंदगी में ये टैबलेट एक ऐसी है, इसको लटका के रख, ये तेरे ऑरे को मजबूत करेगी। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ